नवाज शरीफ ने वतन वापसी से कबल एवन फील्ड और अल-अज़ीज़ रेफरेंसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी और नवाज शरीफ ने सदा की कि वो अपने खिलाफ केसेस का सामना करना चाहते हैं और सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और इसलिए उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। ज़ाहिर है ये कल का एक अहम मामला था। सवाल ये है क्या आसानी से ज़मानत मिल जाएगी या मुश्किल कानूनी चैलेंजेस का वो शिकार हो सकते हैं और इसके बाद क्या होगा। ज़ाहिर तो राहदारी ज़मानत है, इस पर बात कर लेते हैं। तज्ज़ियाकार और माहिर कानून हैदर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हैदर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हैदर साहब, एक दिन दरख्वास्त दायर होती है, उसी दिन नंबर लगता है, उसी दिन बेंच बनता है, उसी दिन समाअत होती है और जिसको नोटिस देना चाहिए वो पहले से वहाँ पर मौजूद होता है और समाअत अगले दिन के लिए मुलतवी भी हो जाती है। हो क्या रहा है? देखिए, प्रोटेक्टिव बेल जो है वो वैसे अमूमन जिस दिन मूव की जाती है उसी दिन पुटअप भी होती है, तो ये कोई बहुत मायूब बात नहीं है इस तरह से, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल ली ही इसीलिए जाती है कि आप जो है कोर्ट को सरेंडर करना चाहते हैं और आप उस दौरानिए की प्रोटेक्शन चाहते हैं। अब प्रोटेक्टिव बेल वैसे तो अमूमन ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल का आपका राइट जो आइन में है उसके हवाले से जो है दी जाती है ताकि आप अपना ये राइट अवेल कर सकें। और जहाँ पे आप कन्विक्टेड होते हैं तो एक तासुर ये होता है कि जैसे ये राइट शायद आप अवेल कर चुके हैं, लेकिन कन्विक्शन इन एब्सेंशिया की तो नवीद और प्रेसिडेंट्स मौजूद भी हैं और इवन कन्विक्शन हो चुकी हो और आप एब्सकॉन्ड करके वापस आके सरेंडर कर रहे हों। ऑफ कोर्स मियाँ साहब तो यहाँ पे कोर्ट की इजाज़त से गए थे, फेडरल गवर्नमेंट के सैंक्शन से गए थे, तो इस सूरत में कोई बंदिश या कोई कतरन या कोई किसी किस्म का बार नहीं है कि नहीं मिल सकती प्रोटेक्टिव बेल। इसके प्रेसिडेंट्स आपको नहीं मिलेंगे लेकिन कोई बार भी नहीं है, तो ये डिस्क्रेशन या सवाबदी कोर्ट की होगी कि वो ये देखें कि भाई ये फेडरल गवर्नमेंट के सैंक्शन से ही गए थे, कोर्ट की इजाज़त से ही गए थे, तो लिहाजा इनको कम से कम आके अपनी अपील को रिवाइव करके सेंटेंस को या कन्विक्शन को सस्पेंड करवाने के हवाले से मौका मिलना चाहिए इससे पहले कि उनको अरेस्ट किया जाए। दूसरी दलील ये भी हो सकती है कि 4 माह का कह के गए थे, ज़्यादा रह गया वगैरह वगैरह, लेकिन ये होगी सवाबदी अदालत की ही और मेरे ख्याल से प्रोटेक्टिव बेल यहाँ पे दी जा सकती है। ठीक है। अच्छा हैदर साहब, मैं ज़रा चाहूँगी कि आम जुबान में ज़रा जो आम लोग इस वक्त सुन रहे हैं और हमें भी ज़रा समझाएं कि हिफाजती ज़मानत एक्चुअली क्या होती है और क्या इसके बाद ये होता है कि आप जल्द से जुलूस करें और उसके बाद जो है आप सरेंडर करें? देखिए, प्रोटेक्टिव बेल इसलिए ली जाती है कि मैं इस वक्त जो है कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं हूँ और मुझे डर है कि अगर मैं कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आऊँगा और आपके सामने प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करूँगा तो उस दौरानिए में मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। लिहाजा आप मुझे ये प्रोटेक्शन दें कि एयरपोर्ट से लेके कोर्ट तक मैं महफूज आ सकूँ ताकि मैं बेल के लिए अपने आप को सबमिट कर सकूँ। अब ये प्रोटेक्टिव बेल होती है, उसके बाद प्रोटेक्टिव बेल एक महदूद दौरानिए के लिए दी जाती है जो सिर्फ आपको ये अलाउ करती है कि आप जो है इस दौरानिए में अरेस्ट नहीं होंगे जब तक कि आपको मौका दिया जा रहा है कि आप कोर्ट पे आके सबमिट करके अपनी इन दिस केस क्योंकि अपील है तो अपनी जजमेंट को सेंटेंस को सस्पेंड करवाएं या बेल लें, प्री अरेस्ट बेल। तो लिहाजा ये उस दौरानिए के लिए एक हिफाजती ज़मानत प्रोटेक्टिव बेल होती है। इसमें ये कंडीशंस अमूमन नहीं होती कि इस दौरानिए में जो आपको वक्त दिया जाएगा 3 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, कि जिस दौरानिए में आपने आके अपने आप को सरेंडर करना है कोर्ट के सामने और उनसे प्री अरेस्ट बेल लेनी है या सस्पेंशन ऑफ जजमेंट का ऑर्डर लेना है। इस दौरानिए में अमूमन ऐसी कोई कतगन नहीं होती कि आप जलसे नहीं कर सकते, बाल नहीं बना सकते, मतलब आप नॉर्मली जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए कि वो जलसा कर सकते हैं अगर उन्हें प्रोटेक्ट। और इसके बाद जब सरेंडर करेंगे, ज़ाहिर केसेस की हम बात करें, कोई ऐसा केस इस वक्त आपको लगता है कि जो उनके लिए मुश्किल का बाइस बन सकता है, या कि मरियम नवाज के केस के बारे में अगर हम देखें जो उसमें ज़ाहिर उनको उस केस से बरी कर दिया गया तो उसके बाद उसका ज़ाहिर इम्पैक्ट नवाज शरीफ साहब के केसेस पर भी पड़ता है, तो आसानी है, सहूलत है, ज़ीरो रिस्क है, यही हालात नज़र आ रहे हैं उनके लिए, नवाज शरीफ साहब के लिए? देखें देयर इज नो सच थिंग एज जीरो रिस्क, बट इसमें कोई शक नहीं है कि सियासी केसेस का अमूमन सियासी अंजाम ही होता है और अमूमन देखा गया है कि वो सियासी माहौल से इन्फ्लुएंस एक तरह से होते नजर आते हैं। अब इस दफ़ा क्या होगा खुदा जाने, लेकिन मुझे यही एक अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो अमूमन सियासी जो केसेस होते हैं वो सियासी माहौल के हिसाब से ही चल के ख़त्म हो जाते हैं। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त एज ऑफ नाउ नाअहल हैं सियासत के लिए?
नहीं, इस वक्त तो जाहिर है कि उनकी नाअहली जो है ऑन द बुक्स तो है, वो उसको खत्म करने ही तो आ रहे हैं। एक तो उनके 2 मराहल हैं, एक तो ये क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं, जो 2 अपीलें हैं वो रिवाइव होंगी और फिर अपीलें अलाउ होंगी या जजमेंट सस्पेंड होंगी, तो फिर वहां से वो एलिजिबल होंगे। और फिर दूसरा उनका सदाकत और अमानत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन है, वो कहेंगे कि अब इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद उसको अब 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन कंसिडर किया जाए, जो मुद्दत मैं पूरी कर चुका हूँ, लिहाजा वो भी अब एलिजिबिलिटी मेरी हो गई है। तो ये मामला सुलझाने होंगे, लेकिन एक प्रेमिस जरूर सेट हुआ है कि ये मामला जो है वो अब उनके लिए सुलझ जाएंगे। ठीक है, और वो जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम की हम बात कर रहे हैं, ज़ाहिर जो भी इस वक्त नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट हैं या पी.मिलन के अगेंस्ट हैं, उनको आपको नहीं लगता कि इलेक्शन एक्ट को चैलेंज तो करना चाहिए? चूंकि ज़रा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद पहले तो ये सवाल उठा कि वो नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन फिर बाद में जब तज्ज़ियाकारों ने भी कहा कि नहीं, चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो अपनी मदद पूरी कर चुके होंगे नाअहली की, तो ऐसे में अगर उसको चैलेंज नहीं किया जाता तो ज़ाहिर फिर तो वही इम्प्लीमेंटेड होगा। नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। बात यह कि जो आसान रास्ता था वो तो अपील का पार्लियामान ने उनको दिया था, वो बहुत आसान हो जाता उनके लिए, लेकिन वो रास्ता तो ये जजमेंट जो अब उनके खिलाफ इस नुक्ते पे आई है तो उसके बाद ये रास्ता तो बंद हो गया। लेकिन और रास्ते हैं, और वो उनमें से एक रास्ता यही है कि अब वो ये प्ली लेंगे कि जो जजमेंट उनको ताहयात नाअहल करार देती है, तो उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट की तरमीम है वो उस ताहयात नाअहली को 5 साल पे महदूद कर देती है। सवाल ये उठेगा जब वो अपनी नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करेंगे, और ऑब्जेक्शन उस वक्त तो उठेंगे ज़ाहिर है, और फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक बात जाएगी, तो हाई कोर्ट की हद तक तो जाहिर है कि क्योंकि एक जजमेंट मौजूद है तो प्रॉबली मियां साहब को शायद रिलीफ वहां तक ना मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक लार्जर बेंच अगर बन जाता है बनिस्बत उस बेंच के जिसने इनको ताहयात नाअहल किया, तो वो लार्जर बेंच जो है वो री एवेल्युएट करके ओवरटर्न कर सकता है इस ताहयात नाअहली को, और फिर उस बुनियाद पे वो एलिजिबल हो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे।